किसान आंदोलन के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की बैठक भी रविवार को होगी। तीसरे दौर की बैठक में हालांकि कोई समाधान नहीं निकल सका था, लेकिन लगता है कि समाधान की जमीन तैयार हो गई है। चौथे दौर की बातचीत से पहले दोनों पक्षों के रुख में नरमाई से लगता है कि चौथे दौर की बातचीत सफल हो सकती है। यही वजह है कि दोनों पक्ष इस दौर की बातचीत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। रिपोर्ट देखिए। सरकारी विकास कार्यों के लिए जैसे लिखा होता है कार्य प्रगति पर है। किसान आंदोलन 2 की बात करें तो किसान आंदोलन 2 भी प्रगति पर है। बृहस्पतिवार को जो तीसरे दौर की चंडीगढ़ में वार्ता हुई थी किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों में, उसके बाद से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बात अब बन सकती है। दोनों पक्ष इस पर राजी है। बृहस्पतिवार को जो बैठक हुई थी उसमें केंद्रीय मंत्री कुछ नए प्रस्तावों के साथ सामने आए थे। नए प्रस्ताव ये थे जो किसानों को ऑफर किया गया सरकार की तरफ से, वो ये था कि बिजली और पर्यावरण प्रदूषण वाले जो अधिनियम है, जो कानून है, उनमें से किसानों को बाहर रखा जाएगा। और तीसरी बात थी कर्जा माफी कैसे हो। कर्जा माफी के लिए भी सरकार राजी दिखती है और ठोस आश्वासन दिया गया कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। बात एमएसपी पर तीसरे दौर में भी अड़ी रही। जब बात नहीं बनी तो फिर ये हुआ कि अब रविवार को दोबारा से बैठक होगी ताकि दोनों पक्ष समझ बूझ ले चीजों को और अपना अपना पक्ष रखे। अब ताजा संकेत ये लग रहे हैं कि रविवार कल जो बातचीत होनी है चौथे दौर की, उस बातचीत में दोनों पक्ष थोड़ा सा नरम रवैया रखेंगे और बातचीत हो सकती है। दरअसल एमएसपी पे सरकार किसानों से कह रही है कि हम एक नई कमेटी बनाते हैं जो फसलों पर जो एमएसपी की बात है किसानों की, वो उस समस्या को भी सुलझाया जाए ताकि आपसी सहमति बन सके। फिलहाल संकेत ऐसे है कि रविवार की जो बैठक हो रही है, किसान और सरकार के प्रतिनिधि दोनों की कोशिश रहेगी कि कल कोई परिणाम निकले और किसान आंदोलन को खत्म किया जा सके। थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा दोनों पक्षों को। ये जो पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, इससे ये भी लग रहा है, जहां मैं खड़ा हूं, ये पानीपत सोनीपत के बीच दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर वो बैरिकेडिंग की तैयारी थी कि अगर शंभू बॉर्डर पर, खनौरी कैथल बॉर्डर पर किसान हरियाणा में प्रवेश कर जाते तो उस हालात में पानीपत सोनीपत के बीच ये पट्टी हरियाणा की जगह नेशनल हाईवे पे जो पानीपत से दिल्ली की तरफ से रास्ता जाता है, यहाँ पर एक नया मजबूत बैरिकेडिंग लगाया जाएगा ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके। 2 दिन पहले जब हम इस जगह पर आए थे तो हमने देखा था 50-60 की संख्या में पुलिस कर्मचारी थे, फोर्स पूरी थी, क्योंकि खतरा बना हुआ था कि बैरिकेडिंग को तोड़कर किसान हरियाणा में प्रवेश कर सकते हैं और अगला उनका टारगेट जो होगा वो दिल्ली होगा। लेकिन अब दोनों पक्षों की तरफ से जो नरम रवैया अपनाया गया और कोई ना कोई रास्ता निकालने की जो कोशिश की गई है, उससे लगता है कि रविवार की बैठक को लेकर अंदरूनी तौर पर दोनों पक्षों की तैयारियां चल रही है। और यहाँ 50-60 पुलिस कर्मियों की जहां ड्यूटी थी, आज एक पुलिस कर्मचारी ने बताया कि 10 से 12 लोग हैं सतर्कता के तौर पर। मतलब पुलिस फोर्स पट्टी कल्याणा वाला बैरिकेडिंग जो दिल्ली जाता है वहां पर पुलिस फोर्स कम कर दी गई है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक संकेत यही आ रहे हैं कि कल की बातचीत, जो रविवार की बातचीत होनी है, कोई रास्ता निकल सकता है और शायद किसान आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। उम्मीद सभी यही कर रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और वो रास्ता कल रविवार की वार्ता में निकल सकता है। हालांकि इंतजार तो करना होगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।